वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से हों। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी पाइका डिसऑर्डर के बारे में। पाइका एक ईटिंग डिसऑर्डर है। इसमें ये होता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो ऐसी चीज़ें खाता है जो कि नॉन न्यूट्रिटिव होती हैं, यानी वो खाने पीने की चीज़ें नहीं होती। जिस तरह के मट्टी, रेत, पत्थर खाना और इस तरह की चीज़ें जो कि खाने के लिए नहीं है। तो कुछ लोगों को पेपर खाने की आदत होती है, चाक खाने की आदत होती है, कुछ लोग पत्थर खाते हैं। तो इसके बारे में रिसर्चेस ये कहती हैं कि ऐसा आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, यानी जिन लोगों को आयरन की कमी होती है वो लोग ऐसा करते हैं। अक्सर देखा गया है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स जो हैं वो इस तरह की चीज़ें खा रही होती हैं, वो बर्फ़ खा रही हैं या मट्टी खा रही हैं। तो सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ऐसी उम्र में जिसमें कि एक बच्चे और बड़े को ये समझ होती है कि ये चीज़ें खाने पीने के लिए नहीं हैं, तो उसके बावजूद भी अगर कम से कम 1 महीने तक एक इंडिविजुअल ऐसी चीज़ें खा रहा है जो कि खाने के लिए नहीं है या नॉन ईटेबल है, तो हम इसको पाइका ईटिंग डिसऑर्डर डायग्नोज करेंगे। लेकिन अगर कोई एक आध बार ऐसी चीज़ खा रहा है तो तब हम इसे पाइका डिसऑर्डर डायग्नोज नहीं करेंगे। इस डिसऑर्डर में एक इंडिविजुअल को अर्ज आती है और वो कंपल्सिवली ऐसी चीज़ें खाता है कि जो कि नॉन ईटेबल हैं, जो कि खाने के लिए नहीं हैं, इनकी कोई ग़िज़ाइयत नहीं है या जिनकी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है। ये डिसऑर्डर तब प्रॉब्लमेटिक बन जाता है जब एक इंडिविजुअल मुसलसल ऐसी चीज़ें खाने लग जाए जो कि नॉन ईटेबल हों और जो कि टॉक्सिक हों और ख़तरनाक हों। अगर हम एज की बात करें तो पाइका डिसऑर्डर किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली ये 3 तरह के लोगों में होता है। नंबर 1, 6 साल से कम उम्र बच्चों में। नंबर 2, प्रेग्नेंट फीमेल्स में। नंबर 3, ऐसे लोगों को जो किसी सीरियस मेंटल इलनेस से गुजर रहे हों, जिस तरह के ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, शिज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर है और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। इन डिसऑर्डर्स में ये कंडीशन हो सकती है। और जिस तरह के मैंने बताया ये कंपल्सिवली होता है, यानी एक इंडिविजुअल के लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी अर्ज को कंट्रोल करना। उसे शदीद किस्म की अर्ज आती है कि वो ये नॉन ईटेबल चीज़ें खाए, और अगर वो अपनी इस अर्ज को कंट्रोल करना चाहता है तो नहीं कंट्रोल कर सकता, और उनको ये नॉन ईटेबल चीज़ें खाकर ही सुकून आता है और ये चीज़ें खाने के बाद उनको एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है। अब अगर एक प्रेग्नेंट फीमेल बर्फ़ खा रही है तो वो हार्मलेस होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल कितनी देर वो चीज़ खा रहा है। जैसा कि अगर कोई नोकीली चीज़ खा रहा है तो वो उसके लिए ख़तरनाक हो सकता है। अगर कोई बाल वगैरह खाता है वो भी उसके लिए ख़तरनाक हो सकता है। इसी तरह अगर कोई मिट्टी खा रहा है तो मिट्टी में भी पैरासाइट्स वगैरह होते हैं, वो भी उसके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। अक्सर लोग जो इस कंडीशन से गुजर रहे होते हैं वो एम्बेरसमेंट भी फील करते हैं अपनी इस कंडीशन के बारे में, और इसीलिए वो ट्रीटमेंट के लिए भी नहीं जाते। अब हम पाइका डिसऑर्डर के सिम्टम्स के बारे में अगर बात करें तो पाइका डिसऑर्डर की सिम्टम्स में ये हो सकती है, ये इंडिविजुअल्स जो हैं वो कंपल्सिवली नॉन ईटेबल चीज़ें खाते हैं। उनको पाइका की वजह से बाकी इश्यूज भी आ सकते हैं, जिस तरह के एनीमिया है यानी आयरन की कमी, राउंड वार्म इन्फेक्शन है, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, और इसके अलावा स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं नॉन ईटेबल आइटम्स कौन कौन सी हैं, ऐसे लोग कौन कौन सी चीज़ें खाते हैं। नंबर 1 पे है ऐश यानी राख। नंबर 2 पे टाल्कम पाउडर। 3 चारकोल। नंबर 4 मट्टी या रेत। नंबर 5 अंडे के छिलके। नंबर 6 धागे या बाल। नंबर 7 बर्फ। नंबर 8 पेंट्स। नंबर 9 पत्थर। नंबर 10 साबुन खाना। इसके अलावा कुछ लोग ऊन या कपड़ा भी खाते हैं। अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो इस डिसऑर्डर की कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं होती, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसी हैं जो इसको कॉज कर सकते हैं, जिस तरह के कल्चरल एंड लर्न बिहेवियर है। जैसा कि कुछ कल्चर्स में नॉन न्यूट्रिटिव आइटम्स को खाना गलत नहीं समझा जाता, इसी तरह ये बिहेवियर लर्न भी हो सकता है कि आप किसी की तरफ देख के भी वो चीज़ें खाना शुरू कर सकते हो। नंबर 2 पे है ये किसी स्ट्रेस या एंजाइटी का कोपिंग मैकेनिज्म भी हो सकता है, यानी अगर आपको कोई स्ट्रेस या एंजाइटी आ रही है तो आप इस तरह की चीज़ें खाना शुरू कर दें। नंबर 3 पे चाइल्डहुड में भी ये चीज़ें हो सकती हैं कि या बहुत ज़्यादा गुर्बत है तो तब भी बच्चे ऐसी चीज़ें खा सकते हैं। इसको भी बच्चे एज अ कोपिंग मैकेनिज्म ले सकते हैं कि अगर स्ट्रेस या एंजाइटी है या गुस्सा आ रहा है उनको,
तब भी वो नॉन ईटेबल आइटम्स को खाना शुरू कर देते हैं। या ऐसी सिचुएशंस जिसमें उनके बच्चे निग्लेक्ट हो रहे हों या के साथ कोई अब्यूज़ हुआ हो, या वो इसे एज अ अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी ऐसा कर सकते हैं। या अगर किसी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है या कैल्शियम या आयरन की कमी है तो इसकी वजह से भी ये डिसऑर्डर हो सकता है। इसके अलावा अदर मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जिस तरह के इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, शिज़ोफ्रेनिया है या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, इसमें भी ये कंडीशन हो सकती है। आखिर में बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें मुख्तलिफ किस्म की साइकोथेरेपीज़ यूज़ की जाती हैं, जैसा कि माइल्ड अवर्सिव थेरेपी यूज़ हो सकती है। इसके अलावा बिहेवियरल थेरेपी यूज़ हो सकती है। इससे पाइका डिसऑर्डर को ट्रीट करने में हेल्प मिलती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब